देखिए, दुष्यंत जी तो भारतीय जनता पार्टी के एलआई हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है हरियाणा में। तो उनका वर्षन तो वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा, उससे वो अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहना है हरियाणा के अंदर, पावर शेयरिंग में उनको रहना है। इसलिए वो वही बात करेंगे, वही भाषा बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की सरकार को भी कोई वो एमएसपी को लेकर के जो है आश्वस्त हैं और एमएसपी को दिला पाने में सफल रहे, कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा के किसान खड़े हो चुके हैं और दुष्यंत जी को दोबारा अगर चुनाव जीतना है, उनकी पार्टी को हरियाणा की राजनीति में जिंदा रहना है, तो उनको वही कदम उठाना पड़ेगा जो हरियाणा के किसान चाहते हैं। अगर उनके विपरीत जाएंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सर, किसानों के नेता हैं संयुक्त मोर्चा के, वो कह रहे हैं कि उनके आंदोलन को लगातार बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है। जिस तरह से पिछले दिनों एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर जिस प्रकार से बदनाम किया गया, उस पूरे आंदोलन को एक तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह किसान आंदोलन को भी दबाने की कोशिश होगी, उसमें विभाजन लाने की कोशिश होगी, उसमें कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश होगी, और ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। तो वो अपना सारा बल उस काम में लगा रहे हैं, लेकिन किसानों की एकजुटता, मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश कामयाब होगी। सर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद अब केंद्र ने जो है 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली में डेपुटेशन पर बुलाया है, सर्व करने को कहा है। देखिए, ये सीधे सीधे जो हमारा संघीय ढांचा है, जो हमारे देश का जो संविधान है, उसमें हस्तक्षेप है। जो घटना वहाँ हुई थी नड्डा साहब के साथ, तो वहाँ पुलिस ने एफआईआर भी लागू किया है, लॉन्च किया है, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उसकी पूरी जांच और उसकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन सिर्फ नड्डा साहब पर हमला हो जाए और उसके लिए डीजी और तमाम जो वरिष्ठ पुलिस कर्मी हैं या आईएएस अफसर हैं, उनको सज़ा दी जाए, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और ये सिर्फ वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, पश्चिम बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को डराने का एक तरीका अमित शाह जी ने अपनाया है। सर, जिस तरीके से लगातार शरद पवार जी के बारे में भी बातें की जा रही है, अब जो है प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा है कि अगर सभी अपोजिशन पार्टीज एक साथ आएँ, सभी महाराष्ट्र की पार्टियां जो हैं वो एक साथ आएँ, तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसकी कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो 2004 से लगातार विपक्ष को अपने साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया था, वो आज भी जारी है, और इसमें कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस का हमेशा ये प्रयास रहा है, रहेगा, कि देश के जो तमाम समान विचारधारा की पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते हैं, उनको सबको एक साथ लाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है।